हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको कुछ जीके जीएस के प्रश्न उत्तर बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, जिसमें हम टोटल 10 क्वेश्चन कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना में किसी योजना को प्राथमिकता दी गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। इसका जो मॉडल था हेरा डोमर मॉडल पर ये आधारित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले किस देश में मूल्यवर्धित कर को लागू किया गया था? दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसको आपको याद करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे पहले वीएटी कर को लागू करने वाला देश फ्रांस बना था। इसको 1954 में शुरू कर दिया गया था, यानी कि 1954 में इसको लागू कर दिया गया था। और भारत में कब किया था? भारत में किया था 2005 में। और भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा सबसे पहला राज्य था, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है, यह क्या होते थे? देखो दोस्तों, हर्षचरित की बात करें तो हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्टी की रचना है हर्षचरित। हर्षचरित में एक शब्द मिलता है यमचेटी, और यमचेटी को बोला जाता था रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? बाबर की बात करें तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1519 में। 1519 में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। उसके बाद इब्राहिम लोदी के साथ इसकी लड़ाई होती है, कौन सी? पानीपत की लड़ाई, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार जाता है। उसके बाद होता है 1527। 1527 में होता है खानवा का युद्ध, किसके साथ? राणा सांगा के साथ। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद होता है 1528 में। 1528 में युद्ध होता है किसका? बाबर और मैदानी राय का। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। इसको भी आपको याद रखना है। और फिर 1529 में होता है कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध, जो होता है अफगान शासक के बीच में। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बाबर से लेकर। बाबर के 4 युद्ध ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवान ए कोही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसकी स्थापना करी थी। और दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग से संबंधित था, इसकी स्थापना की थी बलबन ने। क्वेश्चन 6, दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो दूसरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये समाज सरवण की अध्यक्षता में ये जैन संगीति हुई थी। कौन सी? दूसरी जैन संगीति हुई थी समाज सरवण की अध्यक्षता में। और पहली जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, कब? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 7, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल गजट। इसकी शुरुआत होती है 1780 से। इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? होती है कलकत्ता से। इसकी शुरुआत करते हैं जेम्स अगस्त है कि इसकी शुरुआत करते हैं, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्नवालिस को इसका जनक मानते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखो दोस्तों, चारों के चारों आर्टिकल धन विधेयक से ही संबंधित है। क्वेश्चन हमसे पूछा है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, या किस अनुच्छेद में हमको बताया गया है? तो दोस्तों, ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 109 में इसको बताया गया है। और अनुच्छेद 110 में बताया गया है धन विधेयक की परिभाषा। और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 280 में बताया गया है वित्त आयोग के बारे में हमको बताया गया है, यानी कि वित्त आयोग के गठन के बारे में हमको बताया है। इसको आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन 10, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। इसी के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों, यही तक थे हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम आपसे अगले वीडियो में। तो टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।